बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल ईटा फॉर यू। प्यारे दोस्तों, आज अपलोड कर लेते हैं 9th क्लास फिजिक्स की एमसीक्यूज का यूनिट नंबर 7। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसमें यूनिट नंबर 7 है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इस यूनिट के आखिर में जो एक्सरसाइज है इसमें हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 1 है, अ कंटेनर हैविंग वॉल्यूम ऑफ 6 क्यूबिक मीटर इज फुल विद अ लिक्विड हैविंग डेंसिटी ऑफ 30 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, द मास ऑफ द लिक्विड इज। इस सवाल में कहते हैं कि एक कंटेनर है यानी एक बर्तन है जिसकी वॉल्यूम है 6 क्यूबिक मीटर और ये किसी लिक्विड से भरी है जिसकी डेंसिटी है 30 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। इस क्वेश्चन में हमने लिक्विड की मास को फाइंड आउट करनी है। अरे दोस्तों, इस क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी यहाँ पर हल कर चुका हूँ, जैसे कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इस क्वेश्चन में जो गिवन डेटा है वो है वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज इक्वल टू 6 क्यूबिक मीटर, डेंसिटी है 30 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। इस क्वेश्चन का जो रिक्वायर्ड डेटा है वो है मास ऑफ द लिक्विड। तो इस क्वेश्चन का सलूशन कुछ इस तरह है, एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं हमारे साथ डेंसिटी का जो फार्मूला है वो है डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पर आप सब दोस्तों ने सिंपल ये करना है, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वी गेट। इससे हमारे साथ जो न्यू रिजल्ट हासिल होगा वो कुछ इस तरह होगा, यानी मास इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पर आप सब दोस्तों ने सिंपल ये करना है कि इस फार्मूले के अंदर आपने गिवन डेटा को पुट करना है। तो यहाँ पर पुटिंग द वैल्यूज, तो यहाँ पर हमारे साथ डेंसिटी ये हमारे साथ बराबर है 30 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर के, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ये हमारे साथ 6 क्यूबिक मीटर के बराबर है। तो यहाँ पर आप सब दोस्तों ने सिंपल ये करना है कि इस 6 और 30 को आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो इससे रिजल्ट आएगा 180 केजी। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन ए 180 केजी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, लिक्विड्स एंड गैसेस कलेक्टिवली कैटेगराइज्ड एज। इस सवाल में कहते हैं कि लिक्विड और गैसेस को मजमूई तौर पर किस कैटेगरी में रखा जाता है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी फ्लूइड्स, यानी लिक्विड और गैसेस को मजमूई तौर पर फ्लूइड्स की कैटेगरी में रखा जाता है, क्योंकि कोई भी चीज जो फ्लो करती है फ्लूइड्स कहलाती है। और अगर देखा जाए लिक्विड फ्लो करता है और गैस भी फ्लो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज टू मेजर प्रेशर। इस सवाल में कहते हैं कि नीचे दी गई ऑप्शन में इनमें से वो कौन सी इकाई है जिससे हम प्रेशर को मेजर नहीं कर सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, क्योंकि किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर ये डेंसिटी की इकाई है जिससे हम प्रेशर को मेजर नहीं कर सकते। बाकी ए, बी और सी ये तीनों प्रेशर की इकाइयां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, प्रेशर एट डेप्थ एंड फ्लूइड। इस सवाल में कहते हैं कि फ्लूइड्स की गहराई में जो प्रेशर होता है इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है या इनमें से कोई नहीं या सेम रहता है। तो प्यारे दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए इंक्रीजेज, क्योंकि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेप्थ। अगर गहराई ज्यादा हो तो प्रेशर भी ज्यादा होगा और अगर गहराई कम हो तो प्रेशर भी कम होगा। तो यहाँ पर प्रेशर जो है इसका रिलेशन डेप्थ के साथ डायरेक्टली है। अगर प्रेशर को हम इंक्रीज करेंगे तो डेप्थ भी इंक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, द यूनिट यूज्ड फॉर प्रेशर एंड वेदर मैप्स इज। इस सवाल में कहते हैं कि वेदर मैप्स में प्रेशर के लिए जो इकाई यूज की जाती है वो कौन सी होती है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी बार। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, A rock weighs 25.7 Newton and air
and 21.8 Newton in water, what is the beyond force of the water? इस सवाल में कहते हैं कि एक चट्टान है जिसका वजन हवा में 25.7 न्यूटन है और पानी में इसका वजन जो है वो है 21.8 न्यूटन। सो व्हाट इज द बियॉन्ड फोर्स ऑफ द वाटर? यानी पानी जो चट्टान पर उछाल की कुवत लगाएगा नीचे से ऊपर की तरफ, तो उसकी मिकदार क्या होगी। इस क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी यहाँ पर हल कर चुका हूँ, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इस क्वेश्चन का जो गिवन डेटा है वो है वेट एंड एयर इज इक्वल टू WA इज इक्वल टू 25.7 न्यूटन। वेट एंड वाटर यानी W स्मॉल लेटर में इसके साथ हमने W को पुट करना है और ये वाटर को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज इक्वल टू 21.8 न्यूटन। इस क्वेश्चन का जो रिक्वायर्ड डेटा है वो है व्हाट इज द बियॉन्ड फोर्स ऑफ द वाटर। तो यहाँ पर हमने बियॉन्ड फोर्स को पॉइंट आउट करना है। तो प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का सलूशन कुछ इस तरह है। एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, हमारे साथ बियॉन्ड फोर्स का जो फार्मूला है वो कुछ इस तरह है। बियॉन्ड फोर्स इज इक्वल टू WA। यहाँ पर WA का क्या मतलब है, यानी वेट एंड एयर मनपी वेट एंड वाटर। तो यहाँ पर आप सब दोस्तों ने सिंपल ये करना है, पुटिंग द वैल्यूज। यहाँ पर वेट एंड एयर हमारे साथ बराबर है 25.7 न्यूटन। मनपी साइन सेम आएगा और इसके बाद है हमारे साथ वेट एंड वाटर, तो वो हमारे साथ बराबर है 21.8 न्यूटन के। तो यहाँ पर आप सब दोस्तों ने सिंपल ये करना है कि इन दोनों वैल्यू को आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर 25.7 न्यूटन से हमने 21.8 न्यूटन को सब्ट्रैक्ट करना है। तो इससे जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो होगा बियॉन्ड फोर्स इज इक्वल टू 3.9 न्यूटन। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। Which of the following objects submerged in water experiences the largest magnitude of the beyond force? इस सवाल में कहते हैं कि इन ऑब्जेक्ट्स को जब हम पानी में डुबोते हैं तो इन ऑब्जेक्ट्स पर सबसे ज्यादा बियॉन्ड फोर्स जो है किस पे लगती है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन ए, 1 kg हीलियम बैलून। क्योंकि यहाँ पर गुब्बारे की जो डेंसिटी है वो पानी की डेंसिटी से कम है, यानी जब इस गुब्बारे को पानी के अंदर छोड़ा जाता है तो ये ऊपर की तरफ धकेली जाती है। इसकी वजह यह है कि यहाँ पर हीलियम गैस जो है इसकी डेंसिटी पानी से कम है, तो पानी की ज्यादा कसाफत की वजह से उसकी उछाल की कुव्वत गुब्बारे और इसके अंदर मौजूद हीलियम गैस की मजमूई वजन से ज्यादा है। बस गुब्बारा नीचे नहीं आता और पानी में तैरता रहता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द यूनिट ऑफ स्ट्रेन इज। इस सवाल में कहते हैं कि स्ट्रेन की इकाई कौन सी है। तो प्यारे दोस्तों, स्ट्रेन यानी स्ट्रेस की वजह से किसी ठोस जिस्म में पैदाशुदा बिगाड़ को स्ट्रेन कहते हैं। तो स्ट्रेन का फार्मूला हमारे साथ कुछ इस तरह है, जैसे कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय इनिशियल लेंथ। तो यहाँ पर चेंज इन लेंथ यानी इसकी यूनिट जो है हमारे साथ वो है मीटर, डिवाइडेड बाय इनिशियल लेंथ यानी इसकी यूनिट भी हमारे साथ यानी मीटर है। तो यहाँ पर मीटर डिवाइडेड बाय मीटर, तो ये आपस में कैंसल हो जाएंगे, तो इससे रिजल्ट आएगा 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रेन की कोई इकाई नहीं है, यानी ये यूनिट लेस है। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, नन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। यंग मॉडुलस इज मेजर्ड इन यूनिट्स ऑफ। इस सवाल में कहते हैं कि यंग मॉडुलस को कौन सी इकाई में हम मेजर कर सकते हैं।
इस सवाल में कहते हैं यंग मॉडुलस को कौन सी यूनिट में मेजर किया जाता है। तो इस क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी यहाँ पर हल कर चुका हूँ, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसका तरीक़ाकार कुछ इस तरह है, यानी यंग मॉडुलस ये हमारे साथ बराबर है स्ट्रेस डिवाइडेड बाई स्ट्रेन की। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू एफ बाई ए, यानी ये हमारे साथ स्ट्रेस के बराबर है और डिवाइडेड बाई स्ट्रेन, और स्ट्रेन हमारे साथ बराबर है चेंज एंड लेंथ डिवाइडेड बाई इनिशियल लेंथ। तो यहाँ पर ये हमारे साथ x बाई एल के बराबर है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एफ बाई ए डिवाइडेड बाई x बाई एल। तो यहाँ पर ये डिवीजन जो है ये मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर ये x जो है ये नीचे आ जाएगा और l ऊपर चला जाएगा, यानी डिनोमिनेटर और नोमिनेटर ये दोनों चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे साथ यंग मॉडुलस जो है वो बराबर हो जाएगा f बाई ए मल्टीप्लाई बाई एल बाई एक्स। तो यहाँ पर ये f इस l के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये a जो है x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा एफ एल डिवाइडेड बाई ए एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर देखा जाए फोर्स का जो यूनिट है वो हमारे साथ है न्यूटन। एल यहाँ पर हमारे साथ लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका यूनिट है मीटर, और इसके बाद डिवाइडेड बाई ए एक्स। तो यहाँ पर ए एरिया को रिप्रेजेंट करता है और एरिया जो है इसका यूनिट जो है वो है मीटर स्क्वायर, और एक्स लेंथ को रिप्रेजेंट करता है तो इसका यूनिट हुआ मीटर। तो यहाँ पर आप सब दोस्तों ने सिंपल ये करना है कि ये मीटर इस मीटर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो इससे जो रिजल्ट आएगा वो होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अगर यहाँ पर देखा जाए, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का यूनिट यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो लिहाजा यहाँ पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है ये हमारे साथ पास्कल की इक्वल होता है, यानी यहाँ पर पास्कल का यूनिट यहाँ पर मौजूद है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है ये पास्कल की इक्वल होता है। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई हो, समझ गए हो, तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।